हेलो दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाली हूं, जिसमें आज अपनी यह थर्ड क्लास है। तो चलो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण है, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। तो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ये अरब सागरीय जो शाखा है इसे हिमाचल शाखा भी कहा जाता है, और इस शाखा से राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो है वो बारिश होती है। लेकिन ये जो शाखा है वो अरावली के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। हाड़ौती पठार को लावा पठार भी बोला जाता है। कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है, ये बात सही है। ये पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है, ये बात भी सही है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। 600 मीटर नहीं है, इसकी ऊंचाई 500 मीटर है। ये पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये RS 2016 में और स्कूल व्याख्याता 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ये बात सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये बात भी सही है, क्योंकि अरावली वाले क्षेत्र के अंदर धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो वर्षा का वितरण जो अरावली से प्रभावित होता है, क्योंकि राजस्थान की जो अरब सागरीय शाखा या फिर जो हिमाचल शाखा है वो अरावली के समानांतर है, जिससे राजस्थान में कम वर्षा प्राप्त होती है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से होता है, ये बात भी सही है। जैसे बेडच नदी है, लूणी नदी है, साबरमती है, बनास नदी है। इन नदियों का उद्गम जो है वो अरावली से होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम जैव विरासत स्थल किसे घोषित किया है। ये रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2026 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर जो राज्य का तो प्रथम जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है, लेकिन ये देश का तीसरा जैव विरासत स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है। और शेर की ऊंचाई जो है वो 1597 मीटर है। दिलवाड़ा की ऊंचाई जो है 1442 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, डगंगधार उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये गंगधार उच्च प्रदेश जो है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का एक गौण भाग है। इसके 3 गौण भाग है, जिसमें से एक ये है, और एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, और एक शाहबाद उच्च भूमि है। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं। हाड़ौती पठार क्षेत्र के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर और करौली, ये हाड़ौती पठार के अंदर आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा, बूंदी और करौली। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है। ये थर्ड ग्रेड हिंदी रीट के अंदर आया हुआ है 2026 में, और वीडियो 2021 के अंदर आया हुआ है। विंध्यन पठार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये विंध्यन पठार जो है ये हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी
पूर्वी पठार के जो दो मुख्य भाग है उनमें से एक विंध्यन पठार है और एक दक्कन लावा पठार है। दक्कन लावा। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ये पशु परिचय 2024 फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी भाग। छप्पन का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनके बीच का जो भूभाग उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। एक छप्पन की पहाड़ियां भी है, पहाड़ियां, ये बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पर 56 पहाड़ियों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, मध्यमाही बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। ये बात सही है। ये क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा अपवाहित है। ये बात भी सही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है। ये बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ये LDC CET हेडमास्टर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बनास बेसिन का हिस्सा है मालपुरा करौली का मैदान। ये बनास बेसिन जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है और बनास बेसिन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो मालपुरा करौली के मैदान में और एक मेवाड़ के मैदान में। मेवाड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ये CET के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली का निर्माण कैम्ब्रियन युग के अंदर नहीं हुआ, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। ये बात सही है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ये बात गलत है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? बागर बूंदी। बागर बूंदी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि बांगर जो प्रदेश है ये झुंझुनू, सीकर, चूरू, डीडवाना, नागौर, पाली जिले में आता है। वागड़ बांसवाड़ा वाला सही सुमेलित है, क्योंकि वागड़ प्रदेश जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। भाकर सीकर ये सही नहीं है। भाकर जो है वो सिरोही के अंदर है। गिरवा डूंगरपुर ये सही नहीं है। गिरवा जो है वो उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है अपना, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा जो पर्वत है उसे 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। ये जमातदार 2025 में, राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर, LDC 2012, RS 1999 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरावली की पहाड़ियां जो है वो राजस्थान का जल विभाजक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? असत्य वाला पूछा है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ये बात सही है। इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। ये बात गलत है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। ये बात भी सही है। वर्तमान अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोंडवाना भूमि। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी भाग राजस्थान में अरावली सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और यहाँ पर भी आबू पर्वत है दक्षिणी भाग के अंदर, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है सिरोही के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अजमेर। अजमेर वाले क्षेत्र के अंदर अरावली का सबसे कम क्षेत्रफल है। और अरावली का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। और अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है वो सिरोही के अंदर है, और सबसे कम ऊंचाई अरावली की जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? ये राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरावली। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरब सागर तल। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 550 किलोमीटर। अरावली की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है, जो कि कुल का 80% माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। ये राजस्थान पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायलसीना पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरावली पर्वत। इसकी ऊंचाई 692 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी और मध्यवर्ती। अगला क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विंध्यखंड कोई अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अचलगढ़। अचलगढ़ जो है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है, और ये अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, आबू पर्वत की एक चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागपाड़ी। नागपाड़ जो उत्तरी अरावली की नहीं है, ये मध्य अरावली की चोटी है। बेराट, सिरावास और बिलाली उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, तो अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यक्रम के उच्चावत स्वरूप भी विद्यमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ये पुलिस कांस्टेबल 2006 और 7 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गागरोन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग धारण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 23%। ये सही है, 23.30%। और यहाँ पे वर्तमान जो जिले बने हैं उनके हिसाब से पूर्वी मैदानी भाग के अंदर 13 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी मैदानी प्रदेश को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग है, छप्पन बेसिन भी है, बनास बेसिन भी है, लेकिन जवाई बेसिन जो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरन महोदय द्वारा तृतीय के रूप में पहचाना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मालपुरा करौली मैदान। अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन का विशेष स्थलाकृतिक स्वरूप है। चंबल के अवनालिका अपर्दन से जब कोई आकृति बनती है तो उसे उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंबल बेसिन। और ये उत्खात भूमि स्थलाकृति जो पाई जाती है वो कोटा में, बूंदी में, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर। ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डांगलैंड किसका भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करौली पठार। अगला क्वेश्चन है, वागड़ छप्पन का मैदान और काठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं ये। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? जो छप्पन का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है, और ये चंबल नदी के बेसिन में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य माही का मैदान जो है वागड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो क्षेत्र है उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छप्पन के मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शेखावाटी अंचल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद जो बांगड़ प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवगढ़ पिडमोंट का मैदान। अगला क्वेश्चन है, मालानी पहाड़ी स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जालोर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है,
सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्पाकार आकृति के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बांगड़ और मरु के नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भौगोलिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, जुरासिक युग के चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नागौर उच्चभूमि डोरा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ये वाहन चालक 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व राजस्थान की भू आकृति पठार और उपरमाल के नाम से भी जानी जाती है, ये बात सही है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के भाग हैं, ये बात भी सही है। करौली, सवाईमाधोपुर, विंध्यन क्षेत्र के भाग हैं, ये बात भी सही है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन के भाग है, ये बात गलत है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो बनास नदी बेसिन के भाग नहीं है, ये मध्य माही बेसिन के भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई थी, वो लेखक कौन से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1727 मीटर, क्योंकि 1722 मीटर तो गुरु शिखर की ऊंचाई है, लेकिन गुरु शिखर के ऊपर एक दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर बना हुआ है जो कि 5 मीटर ऊंचा है, तो 1722 के अंदर इस 5 मीटर को भी जोड़ दिया गया है, तो ये 1727 मीटर हो जाएगा। तो इस अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात सही है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, ये बात भी सही है। ये सिरोही क्षेत्र में स्थित है, ये बात भी सही है। ये समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर है, 2722 मीटर नहीं है, 1722 मीटर है। आज के अपने इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।